हेलो एवरीवन, हम बात कर रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शंस पे और रेडॉक्स रिएक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं जो कि है बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन। बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन के फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है और कैसे हम देखते हैं। आज हम उसी के नेक्स्ट पार्ट पे डिस्कस करेंगे कि ऑक्सीडेशन के बेस पे हम रिएक्शंस को कैसे बैलेंस करें। बिल्कुल छोटा पार्ट, बिल्कुल बेसिक पार्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ऐसे ही छोटी छोटी कड़ियां जुड़ते जाएंगी और एक बड़ा सा बेस हमें तैयार करना है, जिसके बेस पे हमें जितनी भी बड़ी से बड़ी रिएक्शन, आयोनिक रिएक्शंस होंगी, उनको हम बैलेंस करना सीख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपके लिए बनने वाला है। और दूसरा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और साथ में अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरुआत करते हैं बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन। लास्ट पार्ट में हमने एक टर्म देखी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, क्या होती है, कैसे होती है, वो चीज़ें हमने पीछे वाले पार्ट में डिस्कस कर ली है। किसी ने भी वो पार्ट नहीं देखा तो प्लीज़ जाके वो देख ले। ठीक है, चलो अब मैं यहां पे अगर आपके सामने लिखूं ऑक्सीडेशन तो आप बहुत आराम से ये कह दोगे ऑक्सीडेशन का मतलब तो सर होता है ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना। बिल्कुल सीधी सी बात है, ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना मतलब अगर कोई भी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, अगर यदि उसके ऊपर ऑक्सीडेशन वैल्यू बढ़ जाए, चाहे तो वो प्लस वैल्यू हो जाए प्लस +1 +2 +3 एंड सो ऑन, इस तरीके से माइनस में तो वो बढ़ जाए, मतलब बढ़ जाए, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाए, मतलब ऑक्सीडेशन होता है। रिडक्शन की बात करते हैं तो रिडक्शन का मतलब होता है हमारे पास में ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज हो जाना। बिल्कुल सिंपल है, ये चीज हमने पढ़ी है और डिस्कस की है। लेकिन अब कमाल की बात ये है, जरा सुनना और समझना इस चीज को। मान लो, सपोज करो मैं आपके सामने एक छोटा सा पॉइंट दे दूं। मान लेते हैं आप ए हो, आप घर पे बैठे हो, अभी फिलहाल के लिए घर पे बैठे हो आप, आपके पास में 100 रुपए प्रेजेंट है। ठीक है, बिल्कुल है भाई, कोई बात नहीं, आपने पॉकेट में 100 रुपए डाले, आप बैठे हुए हो, आराम से घर पे बैठे हो। ठीक है, क्या आपका किसी के साथ में कोई लड़ाई झगड़ा है? नहीं। क्या किसी को आपको उधार देने? नहीं, क्योंकि आप घर पे बैठे हो। अभी फिलहाल आपको ना किसी को पैसे देने, ना किसी को कोई काम। ठीक है, आपकी मम्मा आई, आपकी मम्मा आके आपको कह रही है बेटा मार्केट जा, मार्केट जाके 10 रुपए का सामान ले आ। ठीक है, आप मार्केट गए, अब मार्केट जाके आप सामान लेके आ गए। अब कितने रुपए का लेके आए हो आप? 10 रुपए का लेके आए हो। कितने रुपए का लेके आए हो? 10 रुपए का सामान लेके आए हो। ध्यान दो, आपके पास शुरुआत में पैसे थे वो 100 रुपए हैं। अब जब आप दुकान पे गए तब आपने पैसे दिए, किसी को पैसे दिए, किसी को पैसे दिए, इसका मतलब कितने दिए? आपने पैसे दिए 10 रुपए। भैया आपने 10 रुपए दिए ना, और कितने बचे हैं आपके पास? तो आपके पास 90 रुपए बचे हैं। अगर यदि आप एक चीज ध्यान से देखोगे, जब आप शुरुआत में घर पे बैठे थे उस टाइम पे आपके पास 100 रुपए थे। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। आप जब दुकान से सामान लेके आए, 10 रुपए का आपने सामान लिया, 90 रुपए आपके पास बच गए, टोटल आपके पास में अभी भी 100 ही है। मतलब जितनी वैल्यू आपने दी है वो वैल्यू और जितनी बची है, दोनों को सम करोगे तो वो आपके इनिशियल के बराबर आ जाती है। मतलब क्या चीज समझने की कोशिश कर रहे हैं इससे हम जो चीज समझने की कोशिश कर रहे हैं वो ये देखो, जरा ध्यान से सुनना इस बात को, क्योंकि यहीं से हमारे पास में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट खुलने वाला है इसका, बैलेंसिंग का। जरा देखो, मान लो सपोज करो मेरे पास में कोई भी एलिमेंट है ए। ठीक है, उसके पास जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होने का मतलब क्या है? इसके पास जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उतने प्रोटॉन है, दोनों चीजें बराबर हैं। बिल्कुल भाई, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर है प्रोटॉन्स के। अब ये कह रहे हैं भाई मैं अभी, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये जैसे किसी के कांटेक्ट में आया, इसके ऊपर +1 चार्ज आ गया। कितना चार्ज आ गया? +1। ठीक है, एक चार्ज आ गया और प्लस चार्ज आना, इसका मतलब क्या होता है? मतलब इलेक्ट्रॉन्स घट गए, इलेक्ट्रॉन्स थे वो घट गए, प्रोटॉन्स हैं वो जितने हैं वो तो उतने ही है, प्रोटॉन्स तो उतने ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स घट गए। कितने घटे हैं? तो ऑब्वियस सी बात है, एक इलेक्ट्रॉन घटा है। भाई इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा ना किसी को, तभी तो इस पे +1 चार्ज आया है, +1। लेकिन आप एक चीज कॉमन देखो तो जितना चार्ज यहां पे है उतना ही चार्ज इधर है। देखो जरा, दोनों को जोड़ के देखो, +1 1 -1 दैट इज 0 और 0। मतलब एक बात मेरे को क्लियर हो चुकी है, अगर मेरे पास ऑक्सीडेशन वैल्यू बढ़ रही है, ध्यान दो, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है,
0 से +1 पे गया, 0 से +1 पे जा रहा हूं, तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। किधर निकला वो प्रोटॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन किधर निकला वो प्रोडक्ट साइड में, प्रोडक्ट साइड में, प्रोडक्ट साइड में। चलो ठीक है, मान लो मैं इसी का उल्टा लेता हूं। मान लेते हैं मेरे पास में ए 2 पॉजिटिव चार्ज है, ए पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, ए पे कितना चार्ज है 2+, ये जा रहा है और कन्वर्ट हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है और एक्सेप्ट करके 0 बना रहा है। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, इसने बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन लिए, किसी से मांगे भाई मेरे को 2 रुपए दे दे, मेरे को 2 रुपए दे दे, उसने 2 रुपए मांगे, किसी ने बाहर से 2 रुपए दे दिए, और जैसे इसको 2 रुपए दिए, 2 इलेक्ट्रॉन दिए, 2 इलेक्ट्रॉन देते के साथ में ये 0 हो गया। भाई आप रुपए को इलेक्ट्रॉन मान सकते हो, वो बराबर है उस चीज के, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने एक्सेप्ट किए, एक्सेप्ट करते के साथ में 0 पे चला गया। पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थी 2+, अब हो गई 0। क्या हो रहा है रिडक्शन, यहां क्या हो रहा था ऑक्सीडेशन। मतलब मेरे को एक बात यहां से क्लियर कट समझ में आ गई, क्लियरली समझ में आ गई, और वो ये, अगर ध्यान से देखना और ध्यान से समझना जो बात यहां पे समझाने जा रहे हैं, क्योंकि वो बैलेंसिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर मेरे पास कहीं भी ऑक्सीडेशन होता है, कहीं पे भी किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसी भी पार्ट पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब वहां पे हमेशा इलेक्ट्रॉन्स जो रिलीज होंगे ना, आपको दिखाने इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चेंज कितना हो रहा है, वो हमेशा आपको प्रोडक्ट साइड में दिखाना है। हमेशा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, वो किधर निकलेंगे प्रोडक्ट साइड में। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने निकल रहे हैं हमें नहीं पता कितने निकल रहे हैं, लेकिन वो निकलेंगे, वो सारे किधर निकलेंगे प्रोडक्ट साइड में। अगर मैं बात कर रहा हूं रिडक्शन की, अगर यदि मैं दूसरी टर्म बात करूं दैट इज रिडक्शन, और रिडक्शन के केस में जब भी इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा रिएक्टेंट साइड में निकलेंगे, हमेशा रिएक्टेंट साइड में, मतलब इधर इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे। क्लियर, एकदम क्लियर। तो हमेशा ध्यान रखना ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन्स इधर निकलेंगे और रिएक्टेंट में, रिडक्शन में रिएक्टेंट में, मतलब आप इसको ऐसे याद रख सकते हो RR रिडक्शन रिएक्टेंट, रिडक्शन रिएक्टेंट, आप इसको सिंपल ऐसा याद रखो। ऑक्सीडेशन में प्रोडक्ट में OP, ठीक है, RR, बस एक टर्म को याद रखो रिडक्शन रिएक्टेंट, रिडक्शन रिएक्टेंट, इलेक्ट्रॉन्स किधर निकलेंगे रिएक्टेंट में। क्लियर। अब इसी के बेस पे हम सबसे पहला पार्ट बैलेंसिंग का डिस्कस करना शुरू करते हैं, और वो है हमारा सबसे बेसिक, सबसे छोटा पार्ट, आयोनिक रिएक्शन को बैलेंस करना। लेकिन किसको, किसमें, अगर यदि वो एलिमेंटल फॉर्म में आयंस प्रेजेंट हैं, एलिमेंटल फॉर्म में, एलिमेंट्री फॉर्म में, केस फर्स्ट है हमारा, केस फर्स्ट, जिसमें एलिमेंट्री फॉर्म में आयंस प्रेजेंट है। ठीक है, चलो देखते हैं, जरा देखिए। मान लो सपोज करो मैंने कह दिया जिंक प्लस कॉपर 2+ गिव्स जिंक प्लस कॉपर, और यहां पे 2+, कह दे इस रिएक्शन को बैलेंस करके दिखाओ। हम कहेंगे भाई ये तो बहुत सिंपल है, इसको तो हम आराम से बैलेंस कर सकते हैं। करो जरा, इसको बैलेंस करो। बैलेंस करेंगे तो हमारे पास में क्या होगा, देखो जरा, सबसे पहला काम आपका, सबसे पहला काम होगा जब भी आप रिएक्शन को बैलेंस करने जाओगे, तो सबसे पहला काम आप उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को फाइंड करोगे। ये फाइंड करोगे ऑक्सीडेशन का हो रहा है, रिडक्शन का हो रहा है। तो मैंने कहा सबसे पहले मैंने जिंक देखा, जिंक से जिंक 2+ पे गए, क्या हो रहा है, जिंक से जिंक 2+ जा रहे हो, दैट इज ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है यहां पे, ऑक्सीडेशन। कितने का हो रहा है, तो देखो जरा, जिंक से गए जिंक 2+ पे, यहां पे 0 चार्ज, ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां पे 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट, दोनों के बीच का डिफरेंस। और मुझे एक बात पता है, क्या ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन्स किधर निकलेंगे, तो वो मुझे पता है प्रोडक्ट साइड में। कितने निकलेंगे मुझे नहीं पता, कितने निकलेंगे, वो कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे, इनके बीच का डिफरेंस होगा, जो ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच का डिफरेंस होगा। 0 से +2 पे जा रहे हैं, कितने का डिफरेंस है, 2 का। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले, 2 इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, एकदम पक्का क्लियर हो गया। चलो दूसरा काम, रिडक्शन आइडेंटिफाई करो। रिडक्शन आइडेंटिफाई करते हैं। रिडक्शन मैंने कहा, अब दूसरा पार्ट है, हमेशा जब भी कोई रिएक्शन होगी तो उसमें एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन, 2 टर्म्स आपको जरूर मिलेंगी। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन जरूर मिलेगा, एक साथ होंगे।
ऐसा नहीं है किसी भी रिएक्शन को हम केवल और केवल ऑक्सीडेशन ही देखें, नहीं, ऑक्सीडेशन ही नहीं होता, उसमें रिडक्शन भी होते हैं। तो रिडक्शन के लिए देखा हमने, तो कॉपर 2+ से कॉपर पे गए, ऑब्वियस सी बात है 2+ से 0 पे जा रहे हैं तो रिडक्शन हो रहा है। अब रिडक्शन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स किधर निकलेंगे, रिएक्टेंट में, क्योंकि हमने याद किया था R से याद रखो, डबल R, दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ 0 है, डिफरेंस 2 का है। तो हमारे पास में ऐसी रिएक्शंस, ध्यान से सुना, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे रिएक्शंस को हम हाफ रिएक्शंस बोलते हैं, हाफ रिएक्शन। और आधी रिएक्शन का ना कोई यूज नहीं है, क्योंकि जब तक हमारे पास में कंप्लीट रिएक्शन नहीं आएगी तब तक उसका कोई यूज ही नहीं है। तो इसको हम कंप्लीट रिएक्शन में बदलेंगे। कंप्लीट रिएक्शन में कब बनेंगी, कंप्लीट रिएक्शन में जब बदलेंगी जब ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। ऑक्सीडेशन का इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन के इलेक्ट्रॉन्स आपस में जब कट जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हम कह देंगे रिएक्शन बैलेंस हो गई है और कंप्लीट सेल रिएक्शन हमारी बन गई है। काटो जरा, 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, ये तो ऊपर वाले की मेहरबानी थी कि तब दोनों दो आ रहे हैं, तो दैट्स वाई दोनों कट गए। तो हमारे पास में देखो जरा, जिंक प्लस कॉपर 2+ गिव्स जिंक 2+ प्लस कॉपर। अब मुझे ये कंफर्म करना है कि मेरे पास ये रिएक्शन बैलेंस हुई या नहीं हुई। तो बैलेंसिंग को कंफर्म करने के लिए हमेशा चार्ज दोनों तरफ का बैलेंस होना चाहिए। अगर दोनों तरफ का चार्ज मेंटेन्ड है, बैलेंस्ड है, तो रिएक्शन बैलेंस है। अगर नहीं है तो चार्ज बैलेंस नहीं है तो रिएक्शन बैलेंस नहीं मिलेगी। इसका मतलब मैंने यहां पे चार्ज देखा, यहां पे जिंक 1 और 0, 1 × 0 0 प्लस 1 × 2+ दैट इज 2 बराबर, इधर देखो 1 × 2 दैट इज 2 प्लस 1 × 0 0 दैट इज 2 बराबर 2, मतलब रिएक्शन बैलेंस है, रिएक्शन बैलेंस है। क्लियर, एकदम क्लियर। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। सॉरी, थोड़ी तबीयत खराब है तो बाकी चलिए कोई नहीं है। चलो देखो जरा, अगर मैं दूसरा क्वेश्चन करता हूं, एल्यूमिनियम 3+, मान लो कोई भी एक रिएक्शन है, मैं रैंडम ले रहा हूं तो उसमें कंफ्यूज ना हो। जैसे मैंने कह दिया एल्यूमिनियम 3+ प्लस जिंक गिव्स जिंक 2+ प्लस एल्यूमिनियम, रैंडम है, कोई भी रिएक्शन है, मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। मुझे बोल दिया इस रिएक्शन को बैलेंस करो, तो हम कहते हैं बिल्कुल कर देंगे भाई, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें कोई एतराज नहीं है, हम रिएक्शन को बैलेंस आराम से कर सकते हैं। करो जरा, कैसे करेंगे। तो हमने सबसे पहला काम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को पहचानना। ऑक्सीडेशन पहचानो फटाफट से, कहाँ है ऑक्सीडेशन, क्या है, जिंक से जिंक 2+ जा रहे हैं, वेरी गुड। यहाँ ऑक्सीडेशन है, बिल्कुल है भाई, यहाँ तो बिल्कुल ऑक्सीडेशन है। दूसरा एल्यूमिनियम 3+ से एल्यूमिनियम पे जा रहे हैं, देखो जरा, +3 से 0 पे जा रहे हैं, इसका मतलब रिडक्शन है, ये मेरा रिडक्शन। दोनों चीजें पहचान ली। अब मैंने दोनों चीजें पहचान ली तो दोनों को उठाएंगे और लिखेंगे। ऑक्सीडेशन, जिंक से गए जिंक 2+ पे, चले गए जिंक से जिंक 2+ पे। हमने देखा यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन्स हमेशा रिलीज होते हैं प्रोडक्ट में। कितने रिलीज होंगे, तो यहां 0 से +2 पे जा रहे हैं, दैट मीन्स 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स मेंशन कर दिए। क्लियर। चलो दूसरा काम मेरा रिडक्शन है। मेरा दूसरा काम रिडक्शन को आइडेंटिफाई करने, रिडक्शन को पहचानते। रिडक्शन का हो रहा है एल्यूमिनियम 3+ से कहां पे जा रहे हैं, एल्यूमिनियम पे, मतलब यहां पे रिडक्शन हो रहा है। किधर इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं रिडक्शन में हमेशा इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं रिएक्टेंट में कितने निकलेंगे, तो 3 का गैप है, 3 निकाल दिए, हो गया एकदम बिल्कुल। लेकिन अभी तो ये मेरी हाफ रिएक्शंस है, मुझे इसको कंप्लीट रिएक्शन में कन्वर्ट करना है। अब मैं कंप्लीट रिएक्शन में कैसे कन्वर्ट करूं इसको, तो कंप्लीट रिएक्शन में अगर मुझे कन्वर्ट करना है इसको, तो मेरे को एक चीज करनी पड़ेगी, क्या, ये इलेक्ट्रॉन्स मुझे खत्म करने पड़ेंगे। और ये खत्म कब होंगे, जब ये दोनों बराबर होंगे। ये बराबर है क्या, ये 2 है ये 3, नहीं ये बराबर नहीं है, तो मुझे बराबर बनाने पड़ेंगे। अब ये बराबर कैसे होंगे, तो बराबर होंगे जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हैं उतने से इधर मल्टीप्लाई कर दो इस कंप्लीट रिएक्शन को। 3 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 3 से मल्टीप्लाई होते ही ये 3 जिंक हो गया, 3 Zn 2+ हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। लेकिन अब ये तो 3 बचे,
इतने इलेक्ट्रॉन्स यहां थे, उसको यहां से मल्टीप्लाई कर दो, और जैसे मैंने किया तो ये बन गया 3 3 और ये हो गए 6। मैं इसी स्टेप में कर रहा हूं। 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 6, ये बन गया 2, ये बन गया 2। हो गया एकदम, एकदम हो गया। अब इलेक्ट्रॉन्स बराबर हो गए, काट दो, काट दिए। जैसे काटे तो हमारे पास रिएक्शन देखो, 3Zn प्लस 2 एल्यूमिनियम 3 प्लस गिव्स 3Zn2 प्लस प्लस एल्यूमिनियम कितना 2। अब मेरे हिसाब से रिएक्शन बैलेंस है। कंफर्म करना है मुझे ये रिएक्शन बैलेंस हुई या नहीं हुई, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ का चार्ज मेंटेन कर देना है। चार्ज देखो जरा, टोटल चार्ज कितने, इधर चार्ज देखो 3 इंटू 0, 0 चार्ज इस पे, तो 3 इंटू 0 स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट इंटू चार्ज दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, 3 इंटू 0 दैट इज 0 प्लस 2 इंटू 3 प्लस दैट इज 6 प्लस बराबर, यहां देखो 3 इंटू 2 6 प्लस 2 इंटू 0 0 दैट इज 6 बराबर 6, मतलब चार्ज बराबर है, दैट मीन्स रिएक्शन बैलेंस है। तो दैट इज द बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट केस जिसमें हमने एलिमेंट आयंस की फॉर्म में, आयनिक फॉर्म में, एलिमेंटल स्टेट में हमने किसी भी कंपोनेंट को बैलेंस करना, कैसे बैलेंस करते हैं उसको सीखे। क्लियर, एकदम एकदम क्लियर। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और साथ में अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।